अरे यार रिकॉर्डिंग बंद है। ठीक है, चलो 28 वाला भी रिकॉर्ड हो गया इसमें। अब एटलीस्ट उसका नोट्स तो आ गया उसमें। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एन का इधर कंपोनेंट आ रहा होगा एन कॉस थीटा और इधर आ रहा होगा एन साइन थीटा ना, एम जी इधर को लग रहा होगा और फ्रिक्शन कुछ ऐसे लग रहा होगा ना। तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट क्या क्या आएगा, फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर को एफ कॉस थीटा और इधर को एफ साइन थीटा। तो ये वाला एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। एक मिनट रुको, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको चाहिए कि मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ द वेज जिसके वजह से वो रिलेटिव टू स्टेशनरी रहे। अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग रिजॉल्व करने जाएंगे तो कोई फायदा होगा? चलो अभी तो ऐसे ही करते हैं, मेरे हिसाब से यही ज्यादा बेटर पड़ेगा। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो क्या होगा, एन साइन थीटा लग रहा है और एफ कॉस थीटा ना, जो ये ब्लॉक आया ना, ये जो ब्लॉक आया ऐसे, इस पे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, इतना नेट फोर्स लगेगा ना। तो इन दोनों की वजह से ये इधर को ए से जा रहा है और नीचे को एम जी लग रहा है और ऊपर को एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा लग रहा है। तो ये दोनों आपस में बैलेंस है और ये वाला जो फोर्स आ रहा है इन दोनों का जो नेट है वो इसको इधर को ए एक्सेलरेशन से ले जा रहा है। तो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखेंगे, नेट फोर्स बराबर एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू ए, और वाई डायरेक्शन में लिखेंगे एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। अब देखो यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू को कम करेंगे, अगर ए कम होगा तो इधर की वैल्यू कम होनी चाहिए, ये वैल्यू कम होना मतलब एफ बढ़ेगा, अगर एफ बढ़ेगा तभी ना ये वैल्यू कम होगी। ये देश क्या कर रहा है भाई, कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ए की वैल्यू मिनिमम होगी तो हम एफ की वैल्यू मैक्सिमम ले लेंगे। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं एफ की वैल्यू, म्यू इंटू एन ना। जब ए की वैल्यू मिनिमम होगी तो एफ की वैल्यू मैक्सिमम ले लेंगे, और वो कितना ले लेंगे, म्यू इंटू एन। तो दोनों जगह डाल देंगे, तो एन साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एन कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू ए मिनिमम ना। अगर एफ मिनिमम हो गया है, मैक्सिमम हो गया तो सब जगह हो जाएगा ना, क्योंकि यही एफ रिजॉल्व होके दोनों जगह आया है ना। यहाँ पे भी यही हो जाएगा, एन कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो एन कॉमन होके कट जाएगा, ए मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा। डिवाइड करो तो देखो एन कॉमन होके कट जा रहा है ना, ए बाई जी आएगा, जी दूसरे साइड कर दो। नेक्स्ट बताओ। चलो नेक्स्ट आओ 39। 39 में देखो क्या बोला गया है, अ बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रक मूविंग विथ एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। एक हमने ट्रक लिया भाई, ड्राइंग में तो देख लो मैं कितना एक्सपर्ट हो गया हूँ ना। ये आगे को जा रहा है
ए एक्सीलरेशन से ए की वैल्यू कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड सरफेस इज ना, और यहाँ का देखो हमें म्यू बताया गया है, म्यू इज 0.5। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बॉक्स रिलेटिव टू द ट्रक। तो हमें ट्रक के रिस्पेक्ट में उसका एक्सीलरेशन चाहिए। तो हमें देखो यहाँ पे अब इतना बोल दिया तो थोड़ा और अच्छा बना देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे हमें इसका एक्सीलरेशन चाहिए बॉक्स का रिलेटिव टू ट्रक। देखो भावेश ये टैलेंट है, बिना मास के भी कर देंगे हम लोग। अब देखो तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मास मान लेते हैं कुछ m है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रक पे बैठ के सोचेंगे ना, अपना चिंटू ट्रक पे बैठा देंगे तो जो इसको एक्सीलरेशन दिखेगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। ये प्रथमेश बैठा दिया ट्रक पे भाई ड्राइवर, इसका कंट्रोल ऊपर दिया गया है। तो अब क्या हो रहा होगा, जब हम इस पे बैठ के देखेंगे तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लगते दिखेंगे, नीचे को mg, ऊपर को नॉर्मल, और पीछे को सीडो फोर्स। सीडो फोर्स कितना होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर ना। सीडो फोर्स कितना होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये और ये तो आपस में बैलेंस हो रहे होंगे, ये इसको इधर ले जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ पे n बराबर है mg, और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.5, एन कितना होगा m इंटू जी। अब अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ये इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, ऑप्शन में दिए हैं कि भाई कुछ कुछ वैल्यूज आई हैं, मतलब एम ए जो होगा फ्रिक्शन से ज्यादा रहा होगा ना, ट्रक का सरफेस इस पे पीछे को फ्रिक्शन लगाएगा ना। अभी आपको ऐसे सोचना है कि भाई ये ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है ना, ट्रक का जो सरफेस है उसको आपको ग्राउंड समझना है, क्योंकि आप ट्रक पे बैठे हो ना, तो आपके लिए ट्रक रुका है मतलब ग्राउंड रुका हुआ है। ऊपर को एन लग रहा है, इधर को एम ए लग रहा है। एम ए आप एक फोर्स मानोगे, एक फोर्स लग रहा है जो चलाना चाह रहा है, और पीछे को फ्रिक्शन लग रहा है जो इसको रोक रहा है। तो ये इधर कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, एफ माइनस लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू एम इंटू ए। एफ की वैल्यू कितनी डालेंगे, एम इंटू ए, लिमिटिंग वैल्यू कितनी डालेंगे, म्यू एम जी इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए कॉमन होके कट जाएगा, आरुष क्या है ये। तो ये कितना आ जाएगा, ये नया एक्सेलरेशन निकालना है ना, रिलेटिव वाला एक्सेलरेशन निकालना है। तू तो ट्रक ही चलाने लग गया सही में आरुष। तो ये ए की वैल्यू हमें दी हुई है 7, म्यू की वैल्यू है 0.5, इंटू जी की वैल्यू हम लोग ले लेंगे। आंसर अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब 9.8 लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, 7 माइनस 4.9 मतलब 2.1 ना। तो ये हमारे एक्सेलरेशन जो ट्रक से दिख रहा होगा ना, तो यही रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया। 39 समझ आया सोनाली, 39 हुआ क्लियर। ट्रक पे बैठ के देखो, सीडो फोर्स लगा दो तो हो जाएगा सॉल्व। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं फिर। ए इसका एक्सीलरेशन है ना, ट्रक से जब हम देख रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि ये इधर को ए एक्सीलरेशन से जा रहा है। स्मॉल ए ऑलरेडी यूज हो गया था ना, स्मॉल ए ऑलरेडी यूज हो गया था, इसलिए कैपिटल ए लगाया एक्सीलरेशन के लिए। अबे जब ट्रक से बैठ के देख रहा है, ट्रक से बैठ के देख रहा है तो ट्रक के रिस्पेक्ट में इस पे पीछे फोर्स लगता दिख रहा है ना, तो ट्रक के रिस्पेक्ट में पीछे जाता दिखेगा, ट्रक के रिस्पेक्ट में पीछे जाता दिखेगा ना।
नेक्स्ट अब 40 बोल रहे हैं। 40 देखो भाई, भावेश इतनी देर से क्या बातें चल रही थी? अगर इसके रिस्पेक्ट में निकाला है तो ये तो ट्रक पे बैठा है ना, मतलब ट्रक के रिस्पेक्ट में निकाला है ना, यही निकालना था ना क्वेश्चन में, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना था। ये ट्रक के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो आगे जा रहा होगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो क्या होता? अभी हमें क्या मिला? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, वो कितना मिला है? पीछे के साइड में, मतलब माइनस में 2.1। डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो ये लिखेंगे ना माइनस में। और ट्रक का आगे को एक्सेलरेशन कितना है? प्लस में 7 है। तो इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टी को ऐसे लिखेंगे ना, बी मतलब ब्लॉक, टी मतलब ट्रक, तो उसको ऐसे लिखेंगे ना। अगर मुझे ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो क्या करूंगा? यहाँ पे सबकी वैल्यू डाल दो तो ये आ जाएगा। ये कितना है? -2.1। मतलब ये जो आगे को जा रहा है ये 4.9 से जा रहा है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड से देखोगे तो सीडो फोर्स नहीं दिखेगा, केवल ये फ्रिक्शन दिखेगा ना। ग्राउंड से केवल फ्रिक्शन दिखेगा तो फ्रिक्शन ही ले जा रहा होगा ना। तो फ्रिक्शन का फोर्स म्यू एम जी अपॉन में एम कर दोगे तो ये म्यू जी की वैल्यू आई है। ग्राउंड से देखोगे तो केवल फ्रिक्शन फोर्स दिखेगा ब्लॉक पे, तो म्यू एम जी फोर्स है अपॉन में एम कर दोगे तो म्यू जी आ जाएगा। हाँ, कल पे 10 लेते हैं तो उससे वो वैल्यू 2 आ जाती ना। 2 और 2.1 तो समझ आ रहा है ना कि जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। देखो क्वेश्चन में अगर 10 नहीं दिया है तो हम 9.8 लेते हैं ना, बाय डिफॉल्ट 9.8 लेना है। अगर क्वेश्चन में दे दिया 10 लेने को तो 10 ले लेंगे, नहीं दिया है तो हम लोग उसको 9.8 ही लेंगे। ये सबको समझ आया ना? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन सीधे निकाल सकते थे, ग्राउंड से केवल फ्रिक्शन दिखता, सीडो फोर्स नहीं। तो फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी अपॉन में एम कर देते तो ये म्यू जी आ जाता। फोर्टी देखो अब, upper portion of an inclined plane of inclination alpha is smooth and lower portion is rough. A particle slides down from rest from top and just comes to rest at the foot. If the ratio of the smooth length to the rough length is m is to n, then coefficient of friction is। देखो हमें क्या बोला गया, हमने कोई इंक्लाइन प्लेन लिया ना, ये फिक्स एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया है जिसका अपर पोर्शन स्मूथ है ना, ऊपर वाला पार्ट स्मूथ है और नीचे वाला पार्ट रफ है। नहीं मतलब नीचे फ्रिक्शन है। मान लो ये वाली लेंथ कुछ L1 है और ये वाली लेंथ कुछ L2 है, तो हमें क्या बोला गया है कि L1 और L2 किस रेशियो में है? m:n रेशियो में है। हमने यहां से एक ब्लॉक को छोड़ा ना, एक ब्लॉक को जब हमने छोड़ा तो वो स्मूथ है तो क्या होगा, mg sin थीटा उसको इधर खींचेगा ना, तो नीचे आता जाएगा, स्पीड आ जाएगी। फिर यहां आने के बाद ग्राउंड के इंक्लाइन प्लेन के फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम होने लगी और नीचे आते आते फिर यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, फिर से जीरो। फ्रिक्शन की वजह से वो रुक के फाइनली जीरो पे आ गया। क्वेश्चन चमका सबको? क्वेश्चन क्या है? यहां तक स्पीड, लाइट गई यार फिर से, एक मिनट, आवाज आ रही है ना? पता नहीं, अभी तक तो सब सही चल रहा है। गई लाइट। चलो अभी, हाँ सही है सही है। तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे,
मान लो ये हमारा L1 में वो एक्सेलरेट करके आएगा, तो इधर आने के टाइम में एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा, नीचे आने के टाइम में इधर कौन सा फोर्स इसको ला रहा है, mg sin थीटा ला रहा है ना, तो इधर आने के टाइम में उसका एक्सेलरेशन कितना हो रखा है, फोर्स अपॉन मास करोगे ना तो g sin थीटा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर को एक्सेलरेशन कितना होगा g sin थीटा, और यहां तक वो एक्सेलरेट करता हुआ आएगा, तो यहाँ पे उसकी स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर जब आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन लगने लग गया और वो स्पीड कम होने लग गई, तो जब आगे जाएगा तब क्या होगा, L2 वाले पार्ट पे, अब हम L2 वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, L2 वाले पे क्या हो रहा होगा, नीचे को लग रहा होगा mg sin थीटा, वो तो अब भी लगेगा ना, ग्रेविटी तो लगना बंद नहीं होगा, और पीछे को कितना लगेगा, म्यू इंटू एन, और n कितना होता है इंक्लाइन प्लेन पे, mg cos थीटा। नहीं, इंक्लाइन प्लेन पे n हमने कई बार निकाला है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने mg cos थीटा। तो अब अगर ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तभी वो रिटार्ड करेगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये ज्यादा है, तो इस जगह पे रिटार्डेशन कितना आएगा, नेट फोर्स ऊपर को कितना आएगा, ये मान लो ये A1 है, ये A2 है, A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, रिटार्डेशन, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा अपॉन में मास, नेट फोर्स अपॉन मास करेंगे ना, तो आ जाएगा म्यू g cos थीटा माइनस g sin थीटा, ये A2 आ जाएगा, और A1 की वैल्यू कितनी आ रखी है, g sin थीटा। अब देखो हम लोग एक बार यहां से यहां के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं ना, पहले स्मूथ सरफेस के लिए थर्ड इक्वेशन, स्मूथ सरफेस के लिए जब थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, अगर यहाँ की फाइनल स्पीड v है तो v स्क्वायर इक्वल टू, यहां से जब छोड़े थे तो रेस्ट से चला था, u स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू A1, ये हमने ये A1 है, पहले वाला A1 है और ये वाला A2 है, बाद वाला ना, बाद वाला A2 है, पहले वाला A1 है, तो 2a s की वैल्यू क्या होगी, L1, तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। फिर यहां से यहां के लिए जब लगाएंगे तो फाइनल स्पीड क्या है, 0, और इनिशियल स्पीड क्या है, v, तो u स्क्वायर माइनस 2 रिटार्डेशन है ना, तो यहां से आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2a2L2। सेकेंड इक्वेशन क्लियर है, इसको इधर कर लो तो ऐसे आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, या v स्क्वायर की जगह ये लिख दो 2a L1, ऊपर से v स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, तो a कट जाएगा, L1 बाई L2 इक्वल टू आ जाएगा A2 बाई A1। हमें कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है ना, L1 बाई L2 की जगह क्या डाल दोगे, m बाई n, यहाँ पे A1 की वैल्यू डालो, ऊपर A2 की वैल्यू डालो, अब सॉल्व करो तो म्यू आ जाएगा, समझ रहे हो, अब A1 A2 की वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो, हो जाएगा म्यू। नेक्स्ट बताओ अब, नेक्स्ट डाउट बताओ। 43। सेकेंड स्टेप कहाँ पे बोल रहा है रजत, ये A2 निकालने का बोल रहा है क्या सेकेंड स्टेप, देखो स्मूथ सरफेस के हेडिंग के नीचे यहाँ पे हमने पहले L1 वाले पार्ट के लिए
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है L1 वाले पार्ट के लिए ना। L1 वाले पार्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, इनिशियल स्पीड क्या थी, यहाँ रेस्ट से चला था, और फाइनल स्पीड यहाँ पे कुछ v है, फाइनल स्पीड जो है वो v है ना। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a L1 लगाया, और यहाँ पे ये रफ सरफेस के लिए लगाया है। जब रफ के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड v है, और फाइनल स्पीड क्या है रफ सरफेस की, फाइनल स्पीड यहाँ पे 0 है, और इनिशियल क्या रहेगी v, तो फाइनल 0, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना है ये वाली, यहाँ से यहाँ के लिए ये u है ना, -2a L2, यहाँ रिटार्डेशन है इसलिए माइनस लिखा है। ठीक है, समझ आ गया। देखो हम आगे अभी वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में लिख सकते थे, पूरा यहाँ से यहाँ तक का वर्क लिख देता, तो उससे इतना कुछ नहीं करना पड़ता, एक लाइन में ये इक्वेशन आ जाती सॉल्व करके। हाँ, आगे हम और चैप्टर पढ़ेंगे जिनमें चीजों को और सिंपल किया गया है, बट उसके लिए थोड़ा और हमें नॉलेज चाहिए होगा फिर। तो अब नेक्स्ट हम लोगों को देखना है 43। कुछ गलत हुआ क्या, प्लस क्या बोल रही है सर आयु? अच्छा, चलो 43 देखो सभी। 43 में क्या है, अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन अ रफ inclined plane, has half the velocity it would have had the inclined plane been smooth। थोड़ी सी भारी इंग्लिश लिखी हुई है, मतलब ये है कि अगर वो स्मूथ होता तो जितनी वेलोसिटी आ रही है, रफ होगा तो कम आएगी ना, तो कम कितनी आएगी, तो आधी आएगी। अच्छा, आज की पीडीएफ नहीं आई है, डाल देता हूँ, अभी क्लास के बाद डालता हूँ ना। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर हमने एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन लिया ना, ये फिक्स्ड है और स्मूथ है, और इस पे ब्लॉक रखे, तो ये स्लिप करके नीचे आते आते इसकी स्पीड हो गई v। और एक दूसरे केस में इसको हमने, फिक्स्ड है ये इंक्लाइन प्लेन, लेकिन इस बार ये रफ है, रफ होगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, स्पीड कम कर देगा ना नीचे, अब स्लिप होके जब जा रहा है, तो इसकी नीचे आते आते स्पीड कितनी हो गई, यहाँ पे जो स्मूथ सरफेस पे जितना v है उसका आधा आया, यहाँ पर v/2 स्लो आया ना, रफ सरफेस पे नीचे वो स्लो आया। तो कॉफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन पूछा है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है वो बताना है, म्यू की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? देखो अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में जब आप देखोगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, पहले केस में केवल कौन सा फोर्स लगेगा, इधर को mg sin थीटा लगेगा ना। अगर इधर को केवल mg sin थीटा लगेगा तो इधर को एक्सेलरेशन कितना आएगा, g sin थीटा आएगा ना। और इस वाले केस में क्या लगेगा, नीचे को mg sin थीटा लगेगा, क्या लिख रहा हूं, और ऊपर को म्यू mg cos थीटा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि इस बार भी ये नीचे स्लिप करके जा रहा है, मतलब कौन सा फोर्स बड़ा है, mg sin थीटा बड़ा है, म्यू mg cos थीटा छोटा है। तो इस बार नीचे को इधर को एक्सेलरेशन कितना आएगा, a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू आएगी mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा अपॉन में m। तो सेकेंड केस का ये एक्सेलरेशन हुआ। हाँ, पहले केस का एक्सेलरेशन क्या है,
जी साइन थीटा। अब दोनों केस के एक्सेलरेशन पता है, दोनों केस में वो यहां से यहां चलने में कितनी लेंथ कवर किया उसने, एल लेंथ कवर हुआ है ना दोनों केस में। तो अब दोनों केस के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। इनिशियल स्पीड क्या लोगे, 0 ना, और फाइनल स्पीड क्या है, एक में v है एक में v/2। तो इसके लिए पहले केस के लिए लगाएंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू है g साइन थीटा इंटू एल। फिर दूसरे केस के लिए लगाएंगे तो फाइनल स्पीड है v/2, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू है g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा 2a l। ना यहाँ पे भी ये एक्सेलरेशन ही था ना, रिटार्डेशन नहीं था, तभी ना वो नीचे एक्सेलेरेट करके आया है। तो यहाँ पे भी ये प्लस में लिखेंगे। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा आगे का काम। आंसर मैच नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ कुछ प्रॉब्लम में इसमें आंसर में दिक्कतें हैं ना, कुछ कुछ में है। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं ना। देखो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर बाई 4, मतलब इधर 4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 किया है ना, इधर आ जाएगा 2g साइन थीटा अपॉन में एल डिवाइडेड बाय 2g, कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा एल। तो एल एल कट जाएगा, 2g कट जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो साइन 45 और कॉस 45 सेम होगा ना। थीटा की वैल्यू अगर 45 है तो साइन 45 और कॉस 45 सेम होगा। तो यहाँ ये दोनों सेम है ना, तो ये कॉमन होके कट जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 4 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस म्यू ना। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस म्यू इक्वल टू 1/4। तो म्यू इक्वल टू आएगा 1 माइनस 1/4, मतलब 3/4 ना। ठीक है, तो कर लो कैलकुलेशन सही से ना। नेक्स्ट 50 वाला था ना। 50 करें नेक्स्ट, 46 है। ये नोट कर लो फिर करते हैं 46। हाँ सिद्धेश, हाँ वो कन्वेयर बेल्ट, लेदर बेल्ट फैक्ट्रीज वगैरह में होता है ना, जिसपे टाइम वो पार्ट, बस ये 50 तक करना है। एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं अभी इस क्लास में ना, तो यहाँ तक ही करेंगे। तो अब जो और थोड़ा देर लगेगा, 10-15 मिनट। तो 46 देखो, कन्वेयर बेल्ट मतलब कुछ ऐसा रहता है ना, ये घूमता रहता है, तो उसके वजह से ये बेल्ट आगे को चलता रहता है। 44 भी है क्या, 46 सब कर लेने दो, फिर 44 करते हैं। तो एक कन्वेयर बेल्ट है जो कि कुछ मान लो v स्पीड से चल रहा होगा, हमें उसकी अभी वेलोसिटी नहीं पता, और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को जेंटली रख दिया ना। एक ब्लॉक को अगर हमने जेंटली रखा तो क्या हुआ, तो ये ना बेल्ट की स्पीड हमने कुछ v मानी है।
शुरू में हमने रखा तो इसकी स्पीड क्या हो रखी है, 0 ना। ब्लॉक को जो हमने रखा तो उसकी शुरू में स्पीड क्या है, 0। अब बेल्ट तो आगे को v स्पीड से जा रहा है, तो ब्लॉक क्या करना चाहेगा, बेल्ट को रोकना चाहेगा ना। ब्लॉक देखेगा कि नीचे का सरफेस आगे जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए बेल्ट पे पीछे को फ्रिक्शन लगा रहा होगा। तो एक्शन रिएक्शन, बेल्ट इस पे आगे को फ्रिक्शन लगा रहा होगा। तो जब बेल्ट इस पे आगे को लगाएगा तो ये आगे को चलने लग जाएगा। बेल्ट तो नहीं रुकेगा क्योंकि बेल्ट में तो आगे मोटर फिट है, तो वो मोटर उसको कांस्टेंट स्पीड से चलाता रह रहा है। पहले कैसे चलेगा ये सबको समझ आया बेल्ट पे। जैसे ही हम बेल्ट पे ब्लॉक रखेंगे, बेल्ट पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। और बेल्ट देखो शुरू में v स्पीड से चल रहा है और ये रुका हुआ है, तो इनके बीच में क्या होगा, स्लिपिंग होगी ना। स्लिपिंग होगी तो इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, अगर स्लिपिंग होगी तो इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक वाला ना। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो हम सीधे लिख सकते हैं, कितनी होती है, म्यू एम जी। तो इस पे इधर को इतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक वाला। ग्राउंड से केवल यही एक फोर्स लगता दिख रहा है ना, तो एक्सेलरेशन कितना दिखेगा ग्राउंड से, फोर्स अपॉन मास, म्यू जी। म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है ना 0.2 इंटू जी की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 10, तो 2 आ गया। तो अब वो 2 से चलना शुरू करता है, 2 के एक्सेलरेशन से ये इधर को चलना शुरू करता है। और ये बोला गया कि 4 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी बेल्ट के इक्वल हो गई। तो 4 सेकेंड मतलब सिद्धेश ये रुका हुआ है, बेल्ट चल रहा है, तो इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन है, अगर एक सरफेस रुका हुआ है और एक चल रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन है इनके बीच में, काइनेटिक। तो अब अगर हम ब्लॉक के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दें, ब्लॉक की शुरू में स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन 2 आया, 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 8। और यही बोला गया कि जब ये 4 सेकंड बाद जो ब्लॉक की वेलोसिटी आई, तो ये वेलोसिटी बेल्ट के इक्वल है, तो इसी को हम बोल देंगे बेल्ट की वेलोसिटी है। 46 समझ आया सबको। 44 भी ये कन्वेयर बेल्ट वाला ही है ना, अब ट्राई करो, अब हो जाना चाहिए 44। 44 कन्वेयर बेल्ट वाला है भावेश, उसी टाइप का होगा, आप कर ले भावेश। तूने बोला था ना 44 भी, कोई ने तो बोला था 44। हाँ, तूने ही तो बोला था। बताऊं फिर 44 बताऊं। चलो 44 देखते हैं फिर। 44 में देखो क्या बोला गया है, अ सूटकेस इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। कल्पेश ने भी बोला है तो बता ही देता हूँ। कोई कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट बोला गया कि आगे को जा रहा है विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। इस पे हमने कोई सूटकेस को ड्रॉप किया ना, सूटकेस कुछ ऐसा ब्लॉक टाइप बना देते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड सूटकेस इज 0.5 और म्यू की वैल्यू हमें बता दी गई है 0.5। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सूटकेस रिलेटिव टू कन्वेयर बेल्ट बिफोर द स्लिपिंग बिटवीन द टू इज स्टॉप्ड ना। तो अब बोला गया कि कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद ये दोनों साथ साथ चलने लगेंगे, तो मतलब उनके बीच की स्लिपिंग खत्म हो जाएगी। तो साथ साथ चलने से पहले उसका हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, कौन सा वाला, रिलेटिव वाला ना, कौन सा वाला बताना है, रिलेटिव वाला। ठीक है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बताना है तो ज्यादा बेटर कहाँ है, कहाँ से सॉल्व करना होगा। अगर हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बताना है तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, बेल्ट पे ही बैठ के सोचना चाहिए, है कि नहीं। भावेश, ग्राउंड से किया जाए बेल्ट से किया जाए, बताओ।
क्या बोलते हो बच्चों, किधर से करना सही रहेगा? बेल्ट से करूं, ग्राउंड से करूं? बेल्ट से करते हैं ना, बेल्ट से करना ज्यादा बेटर होगा यहाँ पे। अगर हम देखो बेल्ट पे खड़े होके सोचेंगे तो मेरी स्पीड इधर को v है ना, मेरी स्पीड इधर को v है, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं अपनी वेलोसिटी इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैं सोचूंगा मैं रेस्ट पे हूं और इसकी को शुरू में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 है, तो 0 में से v सब्ट्रैक्ट होगा, इसकी इधर वाली वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी मिलेगी? 0 - 3 मतलब -3। तो इसकी वेलोसिटी इधर को दिखेगी, माइनस मतलब इधर को। रिलेटिव समझ आ रहा है? इसको क्या दिखेगा कि ये मैं रुका हुआ, ये इधर को जा रहा है 3 से। ये बात सबको चमक गई? ब्लॉक की वेलोसिटी से बेल्ट की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो चिंटू के लिए ये दिख रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये जब इधर जाएगा, और ये तो रुका हुआ है ना, बेल्ट रुका हुआ है ना, क्योंकि सरफेस ये ऑब्जर्वर बेल्ट पे खड़ा है। ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे होता है, और वो जहां खड़ा होता है वो भी रेस्ट पे होता है। तो उसको क्या दिखेगा, ये इधर जा रहा है और बेल्ट ग्राउंड है एक तरह से, वो ग्राउंड इस पे पीछे को फ्रिक्शन लगा रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो रही होगी? म्यू एम जी। तो एक्सलेशन रिटार्डेशन मतलब दिखेगा यहाँ पे म्यू जी। फोर्स अपॉन मास कर दोगे तो इतना रिटार्डेशन आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू जी की वैल्यू 10। तो 5 का रिटार्डेशन है। तो ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि भाई सिंपल एक ग्राउंड है, इस पे एक ब्लॉक को इधर को स्पीड दी गई है 3 की, और इसका पीछे को रिटार्डेशन है 5 का। तो कितना चल के ये रुक जाएगा? जब रुकेगा तो फाइनल स्पीड इसकी क्या दिखेगी? 0 दिखेगी ना। ये इसकी स्पीड शुरू वाली है, इसको यू बोलोगे ना। ये इसकी इनिशियल स्पीड है, ये इसकी फाइनल स्पीड होगी, फाइनल 0। तो आप लगा दोगे v² u² प्लस 2as। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 3 है, रिटार्डेशन है इसलिए -5, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू एस बराबर 9। तो इसका मतलब s बराबर आ जाएगा 0.9। ये हमने बेल्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया है, तो इसी को आप बोलोगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। समझ आया बच्चों सबको? नेक्स्ट बताओ कौन सा है? फिफ्टी। नोट तो नहीं करना किसी को? कल्पेश अनम्यूट करके पूछो, क्या डाउट पूछना चाह रहे हो? हेलो सर। हाँ कल्पेश बता। हाँ सर, बेल्ट तो रेस्ट पे है ना, तो बेल्ट ब्लॉक रेस्ट इस। बेल्ट रेस्ट पे है, बट वो एक्चुअल में तो चल रहा है ना। आपने तो उसको ऑब्जर्वर बनाया तब बोल रहे हो ना रेस्ट पे है। जब आप ओ, इसको ऑब्जर्वर बनाओगे तो आप क्या करोगे? बेल्ट की वेलोसिटी ब्लॉक से सब्ट्रैक्ट करोगे ना। हाँ सर। ऑब्जर्वर बनाने का क्या रूल रहता था? जो ऑब्जर्वर होगा वो अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेगा। तो इसकी शुरू में वेलोसिटी कितनी थी ब्लॉक की? ब्लॉक की शुरू में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 थी ब्लॉक की, और बेल्ट की 3 थी। तो जब हमने ब्लॉक का देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो हम क्या करेंगे? 0 - 3 ऑब्जर्वर का सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो -3 दिखेगा ना बेल्ट से। तो वही लिखा हुआ है कि ये ऑब्जर्वर है, और ये उसको दिख रहा है कि -3 मतलब अपोजिट में जा रहा है। समझ आया कल्पेश में क्या बोल रहा हूँ? रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ना। अगर हम बेल्ट को ऑब्जर्वर बनाएंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी लगानी पड़ेगी। 50 देखते हैं अब। 50 में देखो क्या बोला गया है। A small block of mass m is projected horizontally with speed u from a friction where
It is speed u where friction coefficient between block and plane is mu equal to cx. देखो यहाँ म्यू को वेरी करा दिया गया है ना, और सी एक कोई कांस्टेंट है वहां पर ना। क्वेश्चन ऐसा है, एक हमने ब्लॉक को कोई सरफेस पे आगे को प्रोजेक्ट किया, जहां से फेंका वो मान लो x इक्वल टू 0 है, स्पीड u है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे म्यू चेंज होता जा रहा है। म्यू पीछे को फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू एम जी ना, और म्यू की वैल्यू कितनी दी है, सी इंटू एक्स ना। जैसे जैसे आगे जा रहा है एक्स बढ़ रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब देख लो यहाँ पे एक ही फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स, तो इसका रिटार्डेशन कितना आएगा, म्यू एम जी फोर्स अपॉन में मास ना, एफ बाई एम कर देंगे ना, ए बराबर एफ बाई एम, तो ये आ जाएगा म्यू जी। म्यू की वैल्यू कितनी है, सी इंटू एक्स इंटू जी ना। तो ये हमारा रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेशन है इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ए इक्वल टू माइनस सी एक्स। तो हमें ए मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमें अब निकालना है कि अगर ये u स्पीड से चल रहा है, पीछे को फ्रिक्शन है, तो आगे जाते जाते कहीं ना कहीं रुकेगा ना, तो कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा ये निकालना है ना। फ्रिक्शन है तो अगर स्पीड दे दी तो आगे जाकर के कहीं रुक जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी ना। तो हमें d बताना है। अब a फंक्शन ऑफ x है और d निकालना है, तो क्या करना चाहिए हमें, जब a फंक्शन ऑफ x आता है तो वहां क्या करते हैं हम लोग, हाँ v dv बाई dx लिख देंगे, v dv बाई dx इक्वल टू माइनस सी इंटू एक्स इंटू जी। फिर एक बार हम सोचेंगे कि दोनों साइड में साइन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे सी एक्स जी ये सब तो उनके मैग्नीट्यूड है, आगे माइनस लगा है, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है इधर की, निगेटिव। अब इधर का देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं v क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे होंगे उसकी जो v होगी वो कम होती जा रही होगी ना। v कम होगा तो dv चेंज इन v है ना, dv मतलब चेंज इन v, तो dv क्या आएगा, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल v तो हमेशा कम आएगा ना इनिशियल से, तो dv निगेटिव है, v उसका मैग्नीट्यूड है, तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव है। dx जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं x तो बढ़ता जा रहा है ना, x बढ़ रहा है तो मतलब dx तो पॉजिटिव है, तो मतलब ये पूरी वैल्यू निगेटिव है। तो दोनों साइड का साइन बैलेंस है, तो सब कुछ सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब आगे हम सॉल्व कर सकते हैं ना। हमेशा एक बार आप साइन चेक कर लिया करो, अगर बाई चांस साइन गड़बड़ होगा तो लास्ट में लिमिट डालने में आपको समझ आ जाएगा। इनिशियल स्पीड u थी जब वो x इक्वल टू 0 पे था, फाइनल स्पीड v हो गई जब वो d डिस्टेंस पे पहुंचा। यहाँ पे c और g कांस्टेंट वो बाहर हो जाएंगे, इंटीग्रेशन हम लोगों ने इसी दिन के लिए पढ़ा था, इसको यूज कर लो, u 0 माइनस बाहर गया, c इंटू जी बाहर गया, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ वैल्यू डाल देंगे 0 से d ना, 2 दोनों साइड से कॉमन होके कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी जी, यहाँ आ जाएगा d का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, लिमिट डाल दिया ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यू स्क्वायर इक्वल टू आया सी जी इंटू डी स्क्वायर, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, u बाई अंडर रूट सी जी। ठीक है, समझ आया सभी को, बस आपको ए लिख लेना था, ए आ गया बस, बाकी तो वही है जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आगे क्या करना है। सिद्धेश ने 41 और एक पूछा है, वो देख लेता हूँ क्या है। अगर साइन वेरीफाई नहीं हो रही है, मान लो आपको इधर वाला वैल्यू माइनस दिख रहा है, इधर वाला प्लस दिख रहा है, तो इसके आगे एक माइनस लगा लोगी कि दोनों साइड का साइन बैलेंस हो जाए ना। कई बार हम ध्यान नहीं देते, ए को रिटार्डेशन है लेकिन हमने प्लस ही लिख दिया ना, कई बार हम गलती से ए को केवल एक्सेलरेशन लिख देते हैं, तो उस केस में हमें साइन बैलेंस करके चेक करना पड़ता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं किया हमने। अगर आपको एक साइड प्लस दिख रहा है एक साइड माइनस, तो कोई भी एक साइड माइनस लगा दोगे तो साइन बैलेंस हो जाएगा।
सिद्धेश जहां पे डाउट है वो पूछ लो ना, कहाँ पे डाउट है तुम्हें? ए निकालने में डाउट है, फ्रिक्शन लगने में डाउट है? ये जब आगे जा रहा है तो इस पे पीछे को फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी होगी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे? mg। तो बस वैल्यू डाल दी है, एफ आ गया, एफ आ गया तो फोर्स अपॉन मास करके ए निकाल लिया है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। यहाँ पे फोर्स कौन है? फ्रिक्शन का फोर्स है ना। अरे ये कहीं से चलना शुरू किया है, तो जहां से चलना शुरू किया उसको हमने जीरो माना है ना। जहां से चलना शुरू किया उसको हमने जीरो माना। अब वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तो किस एक्स पे जाके रुकेगा ये निकालना है। हाँ, शुरू में डिस्टेंस ये है ना, शुरू में डिस्टेंस ट्रेवल जीरो है, बाद का डिस्टेंस निकालना है। एक लास्ट और कर लेते हैं, फिर ये क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन एंड बॉक्स ऑफ मास 50 kg इज प्लेस्ड एट 3.2 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड। हमें ये बोला गया है कि एक ट्रक है, इस पे हमने एक ब्लॉक को रखा जिसका मास दिया है 50 kg, और इसको रियर एंड से ना ओपन एंड से कितनी दूरी पे रखा गया है? 3.2 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड सरफेस इज 0.2। ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स ऑन ए स्ट्रेट ग्रोथ विद एक्सेलरेशन। ट्रक का एक्सेलरेशन दे दिया है 2.1। तो बॉक्स फॉल्स ऑफ द ट्रक आफ्टर टाइम। ये सेम वही क्वेश्चन है जो पहले ट्रक वाला किया था। यहाँ पे चिंटू को बैठा दो और चिंटू के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन निकालो, और एक्सेलरेशन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम निकालना है यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम ना। ए आ जाएगा तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में रख दो। इनिशियल स्पीड यू है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम निकालना है। ठीक है, हो जाएगा ना 41। सेम वैसे ही है जो पहले हमने ट्रक वाला किया था 39 वाला। ठीक है, तो अब ये फ्रिक्शन का, हाँ ट्रक पे बैठा के बोल रहा हूँ जब सोचना है, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रक पे बैठ के सोचना है मतलब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो ना, ट्रक चल रहा है ना, एक्सीलरेट कर रहा है, तो सीडो फोर्स लगाना रहेगा वहां पे। अपना पुराना और डाउट क्या चल रहा था? एलओएम का भी डाउट अभी बाकी है ना। एलओएम में शायद हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 कर रहे थे। एलओएम में कहाँ तक पहुंचे हुए हैं? एक्सरसाइज 2 तक पहुंचे हैं। 2 हो गया है या 2 चल रहा है अभी? 2 अभी शायद चल ही रहा है। हाँ भावेश, जब पानी डालते तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, सबका पहले एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेने दो, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2 कर लेंगे ना। बाकी आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं, तब तक जो नहीं आ रहा है सॉल्यूशंस रेफर कर लो ना। ठीक है, फिर ये क्लोज कर रहा हूँ ना। आप सर्कुलर मोशन का एक्सरसाइज 1 पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ना। भावेश, पानी में जो फ्रिक्शन होता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं ना, पानी में विस्कस फोर्स लगता है। तू अभी ज्यादा दिमाग मत लगा, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस कर। बाय बाय एवरीवन।